नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर शनि कालपुरुष कुंडली में दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म और लाभ के स्वामी शनि है कालपुरुष कुंडली के अनुसार। लेकिन जन्म कुंडली में सभी 12 लग्नों में शनि को 2 भावों का स्वामित्व प्राप्त होता है। 10 और 11 नंबर राशि आपकी कुंडली के जिस भाव में भी पड़ती है उसके स्वामी शनि है। शनि के बारे में लोगों के ज्यादातर विचार कुछ इस तरह के हैं कि शनि कष्टदायी स्थितियां बनाते हैं, कष्ट देते हैं, दंड देते हैं, जबकि शनि का स्वभाव नैसर्गिक रूप से शनि का पाप प्रभाव देखा जाता है। माना जाता है कि शनि एक पापी ग्रह है और शनि की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ जाती है उस स्थान पर विध्वंस होना तय है। लेकिन इसके बावजूद जन्म कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां पर शनि अपनी क्षमताओं से जातक को बहुत बढ़िया जीवन अथाह धन संपत्ति या बहुत शानदार मान सम्मान की प्राप्ति भी करवा देते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लेनी चाहिए कि शनि चाहते क्या है। शनि सबसे ज्यादा चाहते हैं अनुशासन। आपके जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर नैतिक मूल्य होना बहुत जरूरी है। आपको ये इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आपको अपने से छोटे वर्ग के प्रति व्यवहार किस तरह का करना है। आपको अपने से बड़ों के साथ, अपनों से छोटों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने सबऑर्डिनेशन में काम करने वाले लोगों के साथ, समाज में गरीब लोगों के साथ आपको किस तरह का व्यवहार करना है। ये आपके नैतिक मूल्य बनते हैं, आपकी नैतिकता बनती है। इसी आधार पर शनि आपको आपके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अनुशासन भी इसी के अंतर्गत गिना जाता है। आप में कितना अनुशासन है, आपका जीवन कितना अनुशासित है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर कुछ इस तरह की स्थितियां शनि बनाते हैं कि जातक वारे न्यारे, जातक के जीवन में वारे न्यारे देखने को मिलते हैं। हालांकि शनि की कुछ खराब स्थितियां हैं जिनके बारे में हम फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शनि की वो कौन सी अच्छी स्थितियां हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं कि अगर आपकी कुंडली में यह शनि की स्थिति है तो आप अपने आप को निश्चित तौर पर भाग्यशाली समझें। देखते हैं दोस्तों, आमतौर पर यह कहा जाता है कि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। तीसरा, छठा और 11वां भाव शनि के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन हमारा विचार इसमें थोड़ा हटके है। तीसरे, छठे और 11वें भाव में भी शनि आपको अनुकूल रिजल्ट तब देते हैं जब शनि अपनी अनुकूल राशियों में होते हैं। जैसे अनुकूल राशियां शनि के लिए कौन सी हैं? शनि की खुद की राशियां 10 और 11, शुक्र की राशियां वृष, तुला, बुध की राशियां मिथुन, कन्या। अगर शनि तीसरे, छठे, 11वें भाव में, सिंह राशि में, कर्क राशि में या मंगल की राशियों में
मेष में, वृश्चिक में हैं, तो ये जातक को 70% कष्ट और 30% उपलब्धि देते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपनी जन्म कुंडली में आजमा के देख सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कैलकुलेशन करते चलिए साथ में कि आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अलावा भी 3 भाव ऐसे हैं जहां पर शनि जातक को राजाओं का जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन शनि धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं, बहुत हल्की चाल से चलते हैं, 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें इन 6 भावों में यदि शनि की उपस्थिति आपकी कुंडली में है और शनि मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि इन 3 राशियों में है, तो आप ये तय माने कि आपको जीवन के सभी प्रकार के सुख सुविधाएं निश्चित तौर पर जीवन के उत्तरार्ध में मिलेंगे। बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलता है कि जातक अपनी पूर्वार्ध में, शुरुआती जिंदगी में जातक को काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है और जातक उत्तरार्ध में, बाकी लेट लाइफ में जातक को काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जातक के नाम, जातक के पास नाम मतलब मान सम्मान, जातक का यश, जातक के पास धन संपत्ति बहुत शानदार होती है, क्योंकि शनि का स्वभाव यह है कि शनि शुरू से संघर्ष करवा के जातक को इतना तपा देते हैं, जातक को निखार देते हैं, जातक को सोने के समान बना देते हैं कि फिर उस समय जातक को उसके सोने का होने की कीमत अपने आप मिलने लगती है। जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें इन भावों में यदि शनि कुंभ राशि, मकर राशि और तुला राशि इन राशियों में हैं, तो आप ये तय माने कि आप भाग्यशाली हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर इन राशियों, इन भावों में शनि वृष राशि, मिथुन राशि या कन्या राशि में भी है, तब भी शनि का बहुत हद तक सपोर्ट आपको मिलता है। लेकिन मकर राशि, कुंभ राशि शनि की अपनी राशियां हैं और तुला राशि शनि की उच्च राशि है, इसलिए इन राशियों में शनि का प्रभाव आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। दोस्तों, जन्म कुंडली के इन भावों में तीसरे, छठे, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें इन भावों में शनि जातक को ऐसा वर्चस्व प्रदान कर देते हैं कि जातक के नीचे सबऑर्डिनेशन में बहुत बड़ी संख्या में अधीनस्थ काम करते भी देखे जा सकते हैं। जातक को मेहनत का पता होता है कि मेहनत कैसे की जाती है, तो केवल एक ये अनुमान लगा लेना कि शनि इस जगह बैठे हैं तो ये हमें परेशान करेंगे, भाग्य में बैठे हैं तो हमें परेशान करेंगे, या शनि कुंडली के चौथे भाव में बैठे हैं तो हमें परेशान करेंगे, पंचम में बैठे हैं परेशान करेंगे। देखिए, परेशान कोई भी ग्रह आपको तब करेगा जब वो अनुकूल स्थिति में नहीं बैठा होगा, और शनि तो न्यायकारक ग्रह हैं, आपके कर्मों का हिसाब आपको करते हैं। तो यदि आपको अपने रिजल्ट अच्छे चाहिए तो कर्म भी आपको अच्छे करने पड़ेंगे। दोस्तों, भाग्य का शनि, लाभ का शनि,
दशम का शनि यदि अनुकूल राशियों में है तो जातक को वो सब प्रदान करने की क्षमता रखता है जो जिसकी कल्पना भी कभी जातक ने नहीं की होती। इन स्थानों के दुष्प्रभाव भी होते हैं शनि के, लेकिन उसके बारे में चर्चा फिर किसी समय की जाएगी। लेकिन आर्थिक लाभ, मान सम्मान, यश जातक को जबरदस्त देखने को मिलते हैं इन राशियों में। तो केवल इस तरह से एक अनुमान लगा लेना कि हमारी कुंडली के छठे भाव में शनि है, हमको तो शनि के बहुत लाभ मिलेंगे, या हमारी कुंडली के सप्तम भाव में शनि है तो हमको शनि के नुकसान मिलेंगे, या हमारे नवम भाव में शनि है, शनि के नुकसान मिलेंगे, इन सब सुनी सुनाई बातों में बैठने का कोई तरीका नहीं है। आप इस बात को तय माने कि शनि कुंडली के तीसरे, छठे, सातवें, नौवें, 10वें, 11वें भाव में यदि अपनी राशियों में या अपने मित्र की राशियों में है तो वो कष्ट की स्थिति नहीं बनाते हैं। बहुत कम ऐसी स्थिति होती है। यहां तक कि देवगुरु बृहस्पति की राशियों में भी शनि जातक को ज्यादा परेशान करने की स्थितियां नहीं बनाते। परेशानी की स्थितियां बनती हैं कर्क राशि में, सिंह राशि में, मेष राशि में और वृश्चिक राशि में। तो दोस्तों, इस तरह की बातों को, सुनी सुनाई बातों को अपने मन में बैठा लेना और एक ज्योतिष के प्रति या शनि के प्रति एक भ्रम पाल लेना, यह अच्छी बात नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में शनि किस स्थान में बैठे हैं आप गौर करें। हो सकता है कि उस भाव से संबंधित संघर्ष आपको देखना पड़ा हो, लेकिन यदि आपने मेहनत की है, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार उस भाव से संबंधित अनुशासन आपने बनाया हुआ है, आप अपने नैतिक मूल्यों की परवाह करते हैं, तो रिजल्ट आपको स्वयं शनि महाराज की कृपा से ही मिलेगा। ऐसे किसी व्यक्ति को शनि से घबराने की जरूरत नहीं है जो अपने नैतिक मूल्यों का पालन करता है, जो अपने जीवन को अनुशासन के साथ जीता है। गलत तरीके, गलत काम, दंड के भागी, यह है शनि का काम। शनि न्यायाधीश कहे जाते हैं, तो क्या न्याय करने वाला ग्रह किसी के साथ गलत करेगा? न्यायाधीश हमेशा उसे कहा जाता है जिसका ऐसा व्यवहार हो, आचरण हो। शनि न्याय करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शनि जिस भाव में बैठे हैं वो भाव किसका है और शनि आपको क्या देना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में शनि की परेशानियां आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं, या शनि कुंडली के तीसरे, छठे, सातवें, नौवें, 10वें, 11वें भाव में अनुकूल राशि में होने के बाद भी शनि आपको बढ़िया परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ और वजह भी जरूर होगी। या तो इन भावों के स्वामी अपने अनुकूल स्थानों में नहीं होंगे, या इन स्थानों के स्वामी कमजोर होंगे, या शनि की स्थिति अंशों में कम होगी, कमजोर होगी। अगर ऐसे शनि पर देवगुरु बृहस्पति का, शुक्र का, बुध का या शुभ चंद्रमा का प्रभाव आ जाए तो शनि के रिजल्टों में और निखार आ जाता है। केवल वर्गीकरण कर देना कि शनि पाप ग्रह हैं तो ये केवल पाप ही पाप बांटते हैं, कष्ट ही कष्ट बांटते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कचहरी में काले कपड़े ही क्यों पहने जाते,
कानून की देवी की आंखों पर काली पट्टी क्यों बंधी होती? सबके लिए समान, कोई भेदभाव नहीं। तो देवगुरु बृहस्पति की तरह ही शनि भी एक शक्तिशाली, वर्चस्व वाले और मेहनत करवाने वाले ग्रह हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दंड जब इनके मिलते हैं, इनके द्वारा जब दंड दिए जाते हैं, तो उन दंडों को इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। जातक को बिल्कुल जमीन पर ला देने की क्षमता इनकी होती है। राजा को भिखारी बना देने की क्षमता शनि की होती है। इसलिए किसी भी सुनी सुनाई बात में ना पड़े, अपनी कुंडली पर शनि का आकलन करें। तीसरे, छठे, सातवें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में शनि की उपस्थिति अगर आपकी कुंडली में है तो इसे जांचें, और यदि ऐसा है कि आपको इससे संबंधित अच्छे लाभ नहीं मिल रहे हैं या आपको अच्छे लाभ मिले, तो इसके लिए कुछ सरलतम उपाय आप कर सकते हैं। जैसे आप हर शनिवार को, हर अमावस्या को आप दरिद्र वर्गों को, गरीब लोगों को, कम से कम 7 लोगों को, 11 लोगों को, 21 लोगों को भोजन कराएं। सरसों के तेल में बना हुआ कुछ ऐसा, चाहे सरसों के तेल में बने हुई सब्जी हो या पराठे हो, पूड़ी हो, आप दरिद्र वर्ग में बांटें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। जो बोझा उठाने वाले लोग हैं, जो गाड़ियों में बोझ उठाते हैं, कुली हैं, इन लोगों को दान दक्षिणा दें, इनकी मदद करें। पैरों से जो रिक्शा चलाया जाता है, जो लोग बोझा ढोते हैं रिक्शे पर, पैरों से रिक्शा चलाते हैं, पसीना बहाते हैं, आप उनकी सेवा करें, मदद करें, अपाहिज लोगों की मदद करें। शनि के मंत्रों का जाप शाम को अंधेरा होने के बाद करें। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके शनि के मंत्र का जाप करें। बाबा बजरंगबली की सेवा पूजा निरंतर बनाए रखें। शनि के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलने शुरू होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अन्य ग्रहों की तरह शनि के परिणामों में देर लगती है, क्योंकि शनि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं। जिस जन्म के समय जिस स्थान पर शनि थे, जब आप 30 साल के हो जाएंगे, शनि उस स्थान पर 30 साल बाद आएंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति मित्र राशि में है, अच्छे स्थानों में है, उन लोगों को भी शनि की 7.5 या शनि की महादशा ढैया में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों को नैतिक मूल्यों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की सेवा, समाज में अपने दायित्व का पालन, दरिद्र वर्ग की सेवा, अपने अधीनस्थों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार आपको करना चाहिए। रिजल्ट पॉजिटिव अपने आप मिलने लगेंगे। और जिनकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, अर्थात तुला राशि के हैं, और इन भावों में बैठे हुए 3, 6, 7, 9, 10, 11, ऐसे लोगों को शनि का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काली चीजों का, चमड़े का, तेल का, लोहे का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा बताया गया शनि के मामले में जो भी जानकारी है अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ शेयर करें, और
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। अपने अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।